हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि ये गैप बहुत लंबा है, 2 साल का, पर वो कहते हैं ना, शुभस्य शीघ्रम, यानी अच्छे काम की शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। तो वैसे ही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, यस्य जननम तस्य मरणम। इससे पहले के सारे वीडियोस की जो लिंक है, उनकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है? हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मर्चेंट से, यानी एक व्यापारी से, जिसका नाम होता है वित्तदास। ठीक है, वित्तदास नाम होता है उसका, जो कि बहुत लालची होता है। और दूसरा एक व्यापारी होता है, उसका नाम होता है कूटनाथ। और ये दोनों जो होते हैं वो पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो एक बार कूटनाथ सोचता है कि जो वित्तदास है वो बहुत ग्रीडी है, यानी बहुत लालची है। वो अमीर है फिर भी वो लालची है, तो चलो इसके साथ कुछ खेल खेला जाए। तो एक दिन जो कूटनाथ होता है वो वित्तदास के घर जाता है और उससे बोलता है, मुझे कुछ बर्तनों की ज़रूरत है। ठीक है, देखो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो कूटनाथ है वो वित्तदास से बर्तन मांग रहा है, क्योंकि कूटनाथ के घर जो थे कल मेहमान आने वाले थे। तो उसने कहा कि मुझे कुछ मेहमानों के लिए खाना बनाना है, तो मुझे चाहिए कुछ बर्तन, तो मैं उन्हें तुम्हें परसों लौटा दूंगा। तो वित्तदास ने उसको कुछ बर्तन दे दिए। अब क्या हुआ? डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों, जो कूटनाथ होता है वो वित्तदास के घर में बर्तन लौटाने जाता है। तो कूटनाथ क्या करता है, उन बर्तनों के साथ कुछ और बर्तन भी ऐड कर देता है और वित्तदास को देता है। अब वित्तदास ये सब देखता है, कूटनाथ को वो बोलता है कि कूटनाथ, ये जो बर्तन है एक्स्ट्रा वाले वो मेरे नहीं हैं। तो कूटनाथ बोलता है कि जो तुमने मुझे बर्तन दिए थे उन्होंने मेरे घर पे इन छोटे छोटे बर्तनों को जन्म दिया है। तो वित्तदास सोचता है ऐसा भी हो सकता है, तो वित्तदास कुछ बोलता नहीं है और वो सारे बर्तन ले लेता है खुश होके कि मुझे तो एक्स्ट्रा बर्तन मिल गए। तो फिर अगले दिन वापस से कूटनाथ वित्तदास के घर में आता है। वित्तदास ने कूटनाथ के दिए हुए एक्स्ट्रा बर्तन अपने किचन में सजा दिए। ठीक है, तो कूटनाथ जो होता है वो फिर से वित्तदास से बर्तन मांगता है कि वित्तदास, मुझे फिर से कुछ बर्तनों की ज़रूरत है। तो वित्तदास वापस दे देता है, इसी लालच में कि वापस से ऐड करके मुझे बर्तन देगा। अब कूटनाथ ने कहा था कि परसों वो फिर से लौटा देगा, लेकिन इस बार 1 महीना हो जाता है और कूटनाथ वित्तदास को उसके बर्तन नहीं लौटाता है। फिर वित्तदास जाता है कूटनाथ के घर। वो कहता है कि तुम्हारे जो मैंने तुम्हें बर्तन दिए थे वो तुमने वापस नहीं लौटाए कूटनाथ। तो कूटनाथ कहता है, जो तुमने मुझे बर्तन दिए थे ना वित्तदास, उन्होंने मेरे घर में, मतलब वो मेरे घर में मर गए हैं। तो वित्तदास बोलता है, अरे ये ऐसा भी कुछ हो सकता है भला? जो नॉन लिविंग थिंग है वो मर कैसे सकती है? यानी वो कहता है कि जो बर्तन है वो तो नॉन लिविंग थे, तो वो मर कैसे सकते हैं? तो जो कूटनाथ होता है वो बोलता है कि जब वो जन्म दे सकते हैं तो वो मर क्यों नहीं सकते? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो एक बार जन्म लेती है वो मरती नहीं है। जैसा हमारा टाइटल कह रहा है, यस्य जननम तस्य मरणम, यानी जिनका भी जन्म होता है उनको एक बार मरना तो पड़ता ही है, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, जो भी जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मरता है, तो अगर वो बर्थ दे सकते हैं तो वो मर क्यों नहीं सकते? तो अब वित्तदास को कूटनाथ ने ट्रिक कर दिया, उसका लालच भी सामने आ गया। वित्तदास ने कूटनाथ को बर्तन वापस से क्यों दिए थे? यही लालच में ना, कि वो मुझे फिर से ऐड करके देगा बर्तन। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, यानी एंड होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के जो वीडियो है वो धीरे धीरे करके इस चैनल पे आ जाएंगे। तो थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए, एंड टेक केयर।